Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 13 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द सुप्रीमम ऑफ 1 minus 1 over n belongs to n is equal to 1। हमने इस क्वेश्चन में इस सेट के सुप्रीमम को 1 के इक्वल शो करना है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? सिंस 0 is less than 1 over n, ठीक है, for all n belongs to n। यहाँ पर जो n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 over n क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, देन ये 1 over n क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा। वी हैव दैट -1 over n is less than 0। जैसे कि हमारे पास था 1 over n is greater than 0 था स्टूडेंट्स। तो जब आप माइनस पर डिवाइड करेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है? -1 over n is less than 0 आता है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं, देन ये जो इनइक्वालिटी होती है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर ग्रेटर था, जब आपने इसको माइनस से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? लेस में चेंज होगी इनइक्वालिटी। तो वी हैव -1 over n is less than 0 for all n belongs to n and therefore आप इसमें क्या करें कि इसमें आप 1 को ऐड कर दें, ठीक है, 1 को क्या करें? ऐड कर दें। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 minus 1 over n is less than 1। यानी हमारे पास क्या था? ये था कि -1 over n is less than 0, ठीक है। जब आप इसमें 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 minus 1 over n is less than 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमने ये क्यों किया है? हमने ये लाने के लिए, यानी 1 minus 1 over n इस फॉर्म को ले आने के लिए हमने क्या किया कि -1 over n लेस देन 0 में 1 को ऐड किया है। तो ये बन जाएगा 1 minus 1 over n is less than 1 for all n belongs to n। Thus a is bounded above by 1। तो ये स्टूडेंट्स क्या कंडीशन होती है? बाउंडेड अबव की होती है। तो इसमें जो ए सेट होगा, अब ये बाउंडेड अबव बाय 1 है, तो हमने इस तमाम को, ये जो सेट था इसको हमने नाम दे लिया है ए का। ये जो कंप्लीट सेट था इसको हमने अब नाम दिया है सेट ए का। तो जो सेट ए होगा स्टूडेंट्स वो बाउंडेड अबव बाय 1 होगा, which gives us that supremum of A exist। अगर ये सेट A बाउंडेड अबव है, देन बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो लेट सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू 1 है, बिकॉज ये सेट A इज बाउंडेड अबव बाय 1। यहाँ पर हमने 1 को सुप्रीमम ऑफ A यहाँ पर लेट कर लिया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू 1 है। तो गिवन एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, इट फॉलो फ्रॉम क्लोरली 2.45। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लोरली है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बुक से ये क्लोरली देख सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस क्लोरली देयर एग्जिस्ट n epsilon belongs to n such that 1 over n epsilon is less than epsilon।
by using this clearly 2.45, given any epsilon greater than 0, there exists n epsilon belongs to n such that 1 over n epsilon is less than epsilon, which gives us that minus epsilon is less than minus 1 over n epsilon. तो ये स्टूडेंट था हमारे पास 1 over n, यहाँ पर एप्सिलॉन था, ये लेस देन एप्सिलॉन था। जब आप इसको माइनस से डिवाइड करते हैं देन ये स्टूडेंट फिर ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1 ओवर n, यानी माइनस 1 ओवर n एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, अब माइनस एप्सिलॉन से बन जाएगा। या अगर आप इस साइड से इसको पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन माइनस 1 ओवर n एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है एंड देयरफॉर 1 माइनस एप्सिलॉन। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस में आप 1 को ऐड कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1 माइनस 1 ओवर n एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्जर्व दैट s एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर n एप्सिलॉन इज बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू a, सॉरी यहाँ पर a है। यानी जब आप सुप्रीमम में से स्टूडेंट्स, जब आप ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सेट a था जो गिवन सेट है, तो ये इसका कोई सुप्रीमम 1 है। तो जब आप सुप्रीमम में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, फिर ये क्या बनता है कि ये इसी सेट a का ही एलिमेंट आता है। ठीक है, जब आप सुप्रीमम में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं देन दिस बिलोंग्स टू सेट a, तो ये सेट a से बिलोंग कर जाता है। तो इसको हमने कह लिया है कि ये s एप्सिलॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस नंबर को मैंने s एप्सिलॉन कह लिया है और ये सेट a से बिलोंग करता है। तो थस गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट s एप्सिलॉन बिलोंग्स टू a, यानी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए स्टूडेंट्स s एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, ये a से बिलोंग करता है, सच दैट 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन s एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर आप 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी सुप्रीमम में से, ये 1 स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, सपोज किया था कि सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल टू 1 है। जब आप 1 में से इस एप्सिलॉन को माइनस करते हैं तो एप्सिलॉन इज एनी पॉजिटिव नंबर, तो ये स्टूडेंट फिर इस s एप्सिलॉन से लेस है। ठीक है, यानी ये सेट a के ही मेंबर्स हैं, ये भी सेट a का मेंबर है और ये सेट a का मेंबर है। तो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन हो देन देयर एग्जिस्ट s एप्सिलॉन बिलोंग्स टू a such that 1 minus epsilon is less than s epsilon, and therefore from lemma 2.34 that supremum of a is equal to 1. So by using this lemma 2.34, इससे ये शो होता है कि सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल टू 1 है। तो ये 1 स्टूडेंट्स क्या है, सुप्रीमम ऑफ सेट a है। तो इसका सोल्यूशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स आप ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि 1 माइनस 1 ओवर n इज लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये मैंने सिंस के ये लेट किया था कि 1 माइनस 1 ओवर n इज लेस देन 1 है। तो द नंबर 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट। ठीक है, तो इस सेट को आप यहाँ पर a कह लें या सेट s कह लें, इस कंप्लीट सेट को। तो इसमें हमने इस सेट को a कहा है, तो यहाँ पर मैं सेट s कह रहा हूँ। ठीक है, उसी सेट a को। तो नंबर 1 क्या होगा, इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s होगा। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट s के, तो बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी, सुप्रीमम ऑफ सेट
एस इज इक्वल टू 1, ये हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि अगर सेट एस की अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी सेट एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और सुप्रीमम और सेट एस को मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। देन फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 there exists n belongs to n such that 1 minus 1 over n is greater than 0, and अगर आप क्या करें कि 1 minus 1 over n is greater than 1 minus epsilon, ठीक है, या आप स्टूडेंट्स ये चीज या यहाँ पर सपोज कर लें कि सच दैट 1 minus 1 over n is greater than 0 and 1 minus 1 over n is greater than 1 minus epsilon, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें हासिल होता है, जब आप 1 को इस साइड पर ले आते हैं तो ये बनता है 1 minus 1 over n minus 1 is greater than minus epsilon। इस minus 1 से ये plus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी minus 1 over n is greater than minus epsilon। तो इस जब आप इसको माइनस से डिवाइड करते हैं देन स्टूडेंट फिर क्या होता है कि 1 over n is less than epsilon, यही चीज हमारे पास आ जाती है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी को। वे स्टेट दैट, अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है कि इसकी आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की कि इफ x belongs to r then there exists n x belongs to n such that x is less than n x, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट थी आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1 को प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ कि सो इफ x बिलोंग्स टू r देन देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू s, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 किससे बिलोंग करेगा, सेट s से बिलोंग करेगा, सच दैट x इज लेस देन इक्वल देन 1 बाय यूजिंग आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। ये हमने अब आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी को इन टर्म्स ऑफ सेट एस डिफाइन कर लिया। तो अगर ये होल्ड हो जाता है ये स्टेटमेंट, देन हमारे पास क्या होगा कि 1 यानी सुप्रीमम ऑफ सेट एस होगा, और जो सेट यहाँ पर x है, यहाँ पर जो एलिमेंट x है ये सेट s के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सेट s के एलिमेंट्स इसके सुप्रीमम से लेस होते हैं। तो अगर ये चीज होल्ड हो जाती है स्टेटमेंट, देन हमारे पास ये शो करेगा कि सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन के मेथड को यूज कर रहे हैं, और ये यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि 1 इज लेस देन x है, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें है कि x इज लेस देन इक्वल देन 1 है। तो यहाँ पर हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन ये सपोज कर रहे हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल देन x। तो इस चीज को अगर हम रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं देन ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो इससे ये शो होगा कि सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1 है। तो फॉर 1 बिलोंग्स टू s, ये स्टेटमेंट है कि 1 लेस देन इक्वल देन x फॉर 1 बिलोंग्स टू s। Therefore, अब ये क्या शो कर रहा है कि x is an upper bound of set S। तो by using supremum property, supremum of S exists and is equal to u, because अब ये चीज शो कर रही है कि 1 is less than equal than x। इसका मतलब ये होगा कि x is an upper bound of set S। तो by supremum property, supremum of S exists and हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये u है। तो u माइनस 1, सुप्रीमम में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो ये u से लेस हो जाता है। देयरफॉर u माइनस 1 इज नॉट एन अपर बाउंड। अब ये u माइनस 1 अब अपर बाउंड नहीं रहा, सो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट u माइनस 1 इज लेस देन m, ठीक है। अब ये u माइनस 1 लेस देन m है, तो यहां से u क्या हो जाएगा, इज लेस देन m प्लस 1। तो अब सुप्रीमम कभी भी, अब जो m प्लस 1 है स्टूडेंट्स, m प्लस 1 ये सेट S का एलिमेंट है।
तो सुप्रीमम कभी भी सेट के एलिमेंट से लेस नहीं होता। तो दैट इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन आ गई कि u इज इक्वल टू सुप्रीमम है। सो जो हमने ये स्टेटमेंट सपोज की थी, ये अब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब होगा कि ये जो स्टेटमेंट है अर्शविदियन प्रॉपर्टी की कि इफ x बिलोंग्स टू R देन देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू S such that x is less than equal than 1। इसका मतलब ये है कि सुप्रीमम ऑफ सेट S is equal to 1 है। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो इजी लगता है तो आप उसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, if S is equal to 1 over n minus 1 over m, n m belongs to set of natural numbers, find infimum of S and supremum of S। यहाँ पर हमें ये सेट S डिफाइन है, इसका हमने इन्फिमम भी फाइंड करना है और सुप्रीमम भी फाइंड करना है। तो सिंस 1 over m is greater than 0 less than equal than 1 for all m belongs to n, आप क्या करें कि m को n से लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से यहाँ कोई भी एलिमेंट लें, देन उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इक्वल देन 1 होगा। अब जब आप इसको माइनस से यानी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर लें, तो ये स्टूडेंट्स अब सारे ये साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमने ये -1 over m यहाँ पर लेके आना है, ठीक है, बिकॉज सेट S में ये हमारे पास है -1 over m है, इसलिए हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0 इज ग्रेटर देन -1 over m, -1 over m इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1, या -1 over m इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1 is less than 0 for all m belongs to n। Thus since 1 over n is greater than 0 less than equal than 1, तो जब आप इसमें से 1 को यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट से 1 को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बन जाएगा -1 is less than 1 over n -1, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 था तो ये 1 -1 ये बन जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास अब ये एक हमारे पास क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है -1 इज लेस देन 1 over n -1। अब हम ये भी लेस की है और स्टूडेंट्स ये भी लेस की आई थी इनइक्वालिटी, तो मतलब ये है कि आप इस -1 की जगह आप -1 over m लिख सकते हैं। ये बन जाएगा -1 लेस देन इक्वल देन 1 over n -1। अब ये लेस देन इक्वल हो जाएगा 1 over n -1 over m, और ये लेस देन 1 over n, और ये बन जाएगा लेस देन 1। यानी जो स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये -1 over m था, अब ये लेस देन बन जाएगा 1 over n, यानी ये टोटल वैल्यू स्टूडेंट्स लेस देन है 1 over n से, और 1 over n लेस देन होता है 1 से, ठीक है। जब आप 1 over n क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लेस देन इक्वल देन 1 होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज यानी नेचुरल नंबर से लेते हैं, देन 1 over हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस चीज को अब ये जो इनइक्वालिटी थी इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, यानी -1 इज लेस देन इक्वल देन 1 over n -1 over m लेस देन इक्वल देन 1, ठीक है, for all mn belongs to set of natural numbers। अब therefore set S is equal to
1 over n minus 1 over m, mn belongs to set of natural number is bounded। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये चीज क्या शो कर रही है, बाउंडेड को शो कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, बाउंडेड वैल्यू है। विच हैव सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अगर कोई सेट बाउंडेड हो देन उस सेट का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है। तो S इज बाउंडेड बिलो बाय -1। अब ये जो -1 है ये बाउंडेड बिलो की कंडीशन है, विच इज द इन्फीमम ऑफ सेट S। इस सेट S का इन्फीमम क्या है, -1 है और ये बाउंडेड अबव बाय 1 है। सो इसका सुप्रीमम क्या है, हमारे पास सेट S का 1 है। तो ये हम सुप्रीमम और इसका इन्फीमम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिर आप इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू -1 भी प्रूव कर सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू 1 भी प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अर्शमीदियन प्रॉपर्टी या अदर लेमास वगैरह। तो आप उनको यूज करते हुए ये चीज प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास इस सेट S का ये इन्फीमम है और ये सेट S का क्या है, सुप्रीमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, let S is a subset of R be non-empty। Prove that if R number U in R, अब U क्या है, R का एलिमेंट है, has the properties, number 1 property, for every n belongs to n, the number U minus 1 over n is not an upper bound of S। एक चीज हमने प्रूव करनी है और सेकंड ये प्रूव करना है कि फॉर एनी नंबर n बिलोंग्स टू n, द नंबर u प्लस 1 ओवर n इज एन अपर बाउंड ऑफ S, देन u इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सेट S। अगर u इन R टू प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, ये जो टू प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं कि अगर आप u में से 1 ओवर n को माइनस करें देन दिस इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। अगर आप u प्लस 1 ओवर n करें देन ये अपर बाउंड बन जाता है। तो इसका मतलब होगा कि u एक सुप्रीमम एलिमेंट होगा, यानी सेट S का u क्या होगा, सुप्रीमम। ये चीज हमने शो करनी है। तो फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, द नंबर u plus 1 over n is an upper bound of set S। तो अब सेट S की अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो therefore for any x belongs to S, x is less than upper bound। तो सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, अब सेट S के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस अपर बाउंड से क्या होंगे, लेस होंगे। For all n belongs to n, now as n approaches to infinity, ठीक है स्टूडेंट, जब n infinity को अप्रोच करता है we have x is less than equal than u। देखें जब आप 1 over n, तो जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, आंसर 0 आता है। ठीक है, यानी जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, 1 ओवर n अप्रोच करता है 1 को, सॉरी 0, 1 ओवर n अप्रोच करता है 0 को। तो यहाँ पर जब आप 1 ओवर n की जगह 0 लिखते हैं, ये बन जाता है x is less than equal than u, and this is true for x belongs to S। No fixed epsilon is greater than 0, then by Archimedean property there exists n naught belongs to n such that 1 over n naught is less than epsilon। ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये अर्शिमीदियन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो ये अर्शिमीदियन प्रॉपर्टी है कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, गिवन हो, देन देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट 1 ओवर n नॉट लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन। देयरफॉर आप देखें हम u को लिख सकते हैं, u इज लेस देन इक्वल देन u, ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर आप दोनों साइडों पर इस वैल्यू को
अगर आप क्या करें यानी सब्ट्रैक्ट करें, यानी ये स्टूडेंट्स 1 ओवर एन नॉट इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन था। जब आप इसको माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर एन नॉट इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ये आप देख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन माइनस 1 ओवर एन नॉट। यहाँ पर जब आप ये वैल्यू ऐड करते हैं, ये वाली वैल्यू, ये बन जाता है u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल देन u माइनस 1 ओवर एन नॉट। सिंस u माइनस 1 ओवर एन नॉट इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। जब आप सुप्रीमम में से, ये u क्या था, सुप्रीमम था, तो जब आप सुप्रीमम में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन दिस इज नॉट एन अपर बाउंड, ये अपर बाउंड नहीं रहता। तो देन देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू S such that u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u माइनस 1 ओवर n नॉट, और ये वैल्यू स्टूडेंट्स लेस देन आती है x नॉट। तो ये x नॉट S का ही एलिमेंट है, सेट S का एलिमेंट है। तो ये जो वैल्यू आई है ये अपर बाउंड अब नहीं है, ये सेट S का ही एलिमेंट होगा, और ये इस x नॉट से लेस है और ग्रेटर है u माइनस एप्सिलॉन से। तो ये चीज शो करती है कि u एक सुप्रीमम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज शो क्या कर रही है कि u हमारे पास एक सुप्रीमम ऑफ सेट S है। ठीक है, अगर ये हम कहते हैं कि ये कोई रियल लाइन है, ये सेट S था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये कोई u सुप्रीमम हम रखते हैं तो इसको आप कह लें, ये वाला, इसको आप कह लें x नॉट कह लें। देन आप कोई इस नंबर को आप ये कह लें u माइनस 1 और n नॉट। ठीक है, इसको आप क्या कह लें, u माइनस 1 ओवर n नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप, इस नंबर को आप कह लें u माइनस एप्सिलॉन। तो देन आप देख सकते हैं कि u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u माइनस 1 ओवर n नॉट, और ये नंबर लेस देन x नॉट, और x नॉट स्टूडेंट्स ये लेस देन इक्वल देन है u। अब ये चीज शो कर रही है कि u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S, कि सेट S का u क्या है, सुप्रीमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन होगा, ये हमने ये शो करना था कि u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट। तो यहाँ पर हमने ये शो कर लिया कि u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S। तो देखें x नॉट ये लेस देन इक्वल देन है u से, तो u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट S बी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, जो सेट S है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट है। इन सेट S में नेगेटिव नंबर्स नहीं आने। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड अबव। ठीक है, जो सेट S है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट है और ये बाउंडेड अबव है। एंड लेट T इज इक्वल टू x स्क्वायर, x belongs to set S. Prove that if u is the supremum of set S, then u square is the supremum of set T. ठीक है, give an example that shows the conclusion may be false if the restriction against negative number is removed. अगर हम ये जो हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि सेट S एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट है, तो अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव करते हैं तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो कंडीशन है कि u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S एंड u स्क्वायर इज द सुप्रीमम ऑफ T, ये फॉल्स हो सकती है। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है, और ये प्रूव करना है कि u इज द सुप्रीमम ऑफ S एंड u स्क्वायर इज द सुप्रीमम ऑफ T। यहाँ पर ये T भी डिफाइन है और सेट S भी डिफाइन है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स दैट
is bounded above has a supremum। अब ये सेट हम S की बात कर रहे हैं। ये सेट S क्या था? एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट था। तो और ये क्या था? बाउंडेड अबव था। अगर ये बाउंडेड अबव था तो बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और सेट S के सुप्रीमम को अब यहाँ पर हम U कह रहे हैं। ठीक है, यानी सुप्रीमम ऑफ सेट S इज इक्वल टू U हम कह रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि इस सुप्रीमम से सेट S के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? लेस होंगे। S इज लेस देन इक्वल देन U for all S belongs to set S। तो using definition of set S we conclude that कि S क्या होगा? greater than equal than 0 और ये less than होगा U से। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि सेट S क्या है, यानी सेट S के एलिमेंट्स वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या होंगे? इस सुप्रीमम से। तो आफ्टर दैट सिंस S एंड U और नॉन नेगेटिव, तो देखें अब हम जो सेट S है इसके एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन नेगेटिव। तो अब S भी नॉन नेगेटिव होगा और U भी। U तो सुप्रीमम है, ये भी नॉन नेगेटिव है। तो वी नो दैट S इज लेस देन U, तो S का स्क्वायर इज लेस देन U स्क्वायर फॉर ऑल S बिलोंग्स टू सेट S। अगर आप इन नॉन नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं देन ये कंडीशन फिर भी ट्रू होगी कि S का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन U स्क्वायर। तो देयरफॉर S का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन U स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर स्टेरे हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या काम किया है कि सेट S के बारे में कहा है कि वो अगर नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट है और बाउंडेड अबव है तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीमम से सेट S के तमाम एलिमेंट्स लेस होंगे। बाय यूजिंग डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि सेट S के एलिमेंट्स वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन U होंगे। तो S और U नॉन नेगेटिव थे तो इनका स्क्वायर भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टेरे बना दिया। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेट T वी कंक्लूड दैट T इज लेस देन U स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर U स्क्वायर क्या है? ये सेट T का सुप्रीमम है। तो देखें स्टूडेंट्स, सेट T में स्क्वायर की फॉर्म में नंबर्स हैं, तो इसका सुप्रीमम भी स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो U स्क्वायर इज द सुप्रीमम ऑफ सेट T। तो इसके एलिमेंट सेट T के इसके सुप्रीमम से लेस होंगे फॉर ऑल T बिलोंग्स टू T। तो हेंस T इज बाउंडेड अबव, दैट इज U स्क्वायर इज द सुप्रीमम अपर बाउंड ऑफ सेट T। ठीक है, तो अगर ये अपर बाउंड है तो यहाँ पर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि सेट T का सुप्रीमम U स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीमम ऑफ सेट T इज इक्वल टू U स्क्वायर, बिकॉज U स्क्वायर से सेट T के एलिमेंट्स सारे के सारे लेस हैं, और ये इसका मतलब होगा कि सेट T हमारे पास एक बाउंडेड सेट होगा, बाउंडेड अबव सेट होगा। अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसका अपर बाउंड है, यानी बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी इस सेट T का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और इस सुप्रीमम को हम U स्क्वायर कह रहे हैं। अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ सेट T इज इक्वल टू U स्क्वायर। इसको मैं डबल स्टेरिक कह लेता हूँ। इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करने लगे। तो इसके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर एक W दी अपर बाउंड ऑफ T, यहाँ पर मैं एक और अपर बाउंड यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ W। अब ये W किसका अपर बाउंड है? सेट T का। एंड W इज लेस देन U स्क्वायर, देन W इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर मैं ये जो W अपर बाउंड ले रहा हूँ, ये अपर बाउंड मैं ले रहा हूँ लेस देन इक्वल देन U स्क्वायर ले रहा हूँ। तो देन अब अगर मैं
इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स w स्क्वायर रूट इज लेस देन u। यहां पर हमने क्या काम किया है, हमने ये क्लेम कर रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू u स्क्वायर है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए यहां पर मैं एक और w अपर बाउंड ले रहा हूं और ये कह रहा हूं कि w इज लेस देन u स्क्वायर है। जब आप इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो ये आता है w का स्क्वायर रूट इज लेस देन u। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंस u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S है तो देयर एग्जिस्ट S नॉट बिलोंग्स टू सेट S सच दैट w स्क्वायर रूट इज लेस देन S नॉट। देखें अब हमारे पास क्या आ गया था, w स्क्वायर रूट इज लेस देन u, लेकिन u तो क्या था, ये था सुप्रीमम ऑफ सेट S था। अगर ये सुप्रीमम ऑफ सेट S था तो देन देयर एग्जिस्ट S नॉट बिलोंग्स टू S सच दैट कि w स्क्वायर रूट ये लेस देन होगा S नॉट से। ठीक है स्टूडेंट्स, S नॉट सेट S का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर स्क्वायर अप्लाई कर दें ये बन जाएगा w इज लेस देन S नॉट का स्क्वायर। तो दैट इज कंट्राडिक्शन with the fact that w is an upper bound of t। देखें अब ये एलिमेंट्स किसके होंगे स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स स्क्वायर वाले किसके एलिमेंट्स थे, t के एलिमेंट्स थे। अगर ये कोई अपर बाउंड है तो ये t के एलिमेंट्स से तो लेस नहीं होगा, ये तो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर ये चीज जो आ रही है ये स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी ये रॉन्ग रिजल्ट है। ठीक है, सो सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। सिर्फ सुप्रीमम ऑफ t क्या है, u स्क्वायर ही आना है, इसके अलावा और नंबर नहीं आ सकता। तो हमने w को चेक कर रख के चेक कर लिया कि w एक अपर बाउंड है, तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जो कंडीशन है ये रॉन्ग है कि कभी भी अपर बाउंड सेट के एलिमेंट से लेस नहीं होता, ये ग्रेटर होता है। ये चीज कंट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब होगा कि सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू u स्क्वायर प्रूफ होगा। अब हम एक और यहाँ पर था, हमने ये यहाँ पर एग्जांपल देनी थी कि अगर हम ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर की रिस्ट्रिक्शन को अगर हम रिमूव करते हैं तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती। अब इसकी यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो नो लेट्स गिव एन एग्जांपल दैट शोज द रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट नेगेटिव नंबर इज नेसेसरी फॉर सच कंक्लूजन। जो हमने ऊपर जो कंक्लूजन अप्लाई किया है स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या है कि जो सेट S है वो नॉन नेगेटिव नंबर का सेट होना चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव नंबर का सेट आ जाता है देन फिर आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है स्टूडेंट्स वो ट्रू नहीं हो रही। जो हम ऊपर कंक्लूजन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ट्रू नहीं है। देखें अब सेट S में ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए, ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स -2 to 1, ये एक क्लोज इंटरवल है। सेट S के एलिमेंट्स इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू 1, ये शो कर रहा है कि ये 1 इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S है। नो वी हैव t, तो t क्या होगा स्टूडेंट्स, इस के एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा। जब आप इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर लेते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट्स x इज ग्रेटर देन 1 और ये लेस देन इक्वल देन 4। अब ये शो कर रहा है कि 4 इज द सुप्रीमम ऑफ सेट t। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है कि सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू 4 और ये नॉट इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, सुप्रीमम ऑफ सेट S है। जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये था कि अगर u सुप्रीमम ऑफ ये सुप्रीमम ऑफ सेट S है देन u स्क्वायर क्या होगा, ये सुप्रीमम ऑफ सेट t होगा।
अगर सेट एस नॉन नेगेटिव्स का नंबर्स का सेट हो देन ये कंडीशन ट्रू होती है। जब आप ये जो रिस्ट्रिक्शन थी कि नॉन नेगेटिव, जब आप उसको रिमूव करते हैं, जब आप नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, देन ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रही है, ट्रू नहीं हो रही। Indeed, if we remove the restriction, then the collision which we have proved may be false, तो वो false हो सकता है, ठीक है, as we have shown in above example। जिस तरह हमने ये एग्जाम्पल में सेट S को लिया था, फिर हमने सेट T डिफाइन किया इसी S का स्क्वायर, तो हमने फिर देखा कि इनके सुप्रीमम इक्वल नहीं आ रहे, यानी ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। इसका मतलब ये होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट, जब आप रिमूव करते हैं देन ये रिजल्ट फॉल्स हो सकता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट x बी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट f फंक्शन है सेट x टू r हैव बाउंडेड रेंज, ठीक है, इन r। इफ a इज बिलोंग्स टू r शो दैट। अब ये एग्जांपल जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था, अब ये एग्जांपल है 2.41। a implies that the supremum of a plus f of x, x belongs to set x। अब ये किसकी इक्वल होगा, a plus supremum of f of x। also infimum of a plus f of x, ये किसकी इक्वल होगा, a plus infimum of f of x। ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है। इसका आप देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। Assuming the given condition, firstly we shall show that infimum of a plus s is equal to a plus infimum of s। Then by similar argument as above we can say the supremum of a plus f of x is equal to a plus supremum of f of x। तो हम अगर ये वाली कंडीशन प्रूव कर लेते हैं, तो यानी अगर हम ये वाला प्रूफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि इन्फिमम ऑफ a प्लस एफ ऑफ x ये इक्वल होगा a प्लस इन्फिमम ऑफ f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर जो s है स्टूडेंट्स, ये f ऑफ x को ही शो कर रहा है। अगर हम ये चीज प्रूफ कर लेते हैं तो बाय यूजिंग सिमिलर आर्गुमेंट्स, जिस तरह हमने ये प्रूफ किया था, तो हम ये सुप्रीमम वाली कंडीशन भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये इन्फिमम वाली कंडीशन प्रूफ करूंगा, तो बाय यूजिंग सिमिलर आर्गुमेंट आप इस सुप्रीमम वाली कंडीशन को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं अब, टू प्रूफ इन्फिमम ऑफ a प्लस एस इज इक्वल टू a प्लस इन्फिमम ऑफ s। यहाँ पर हमने ये चीज प्रूफ करने लगे हैं। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं लेट करता हूं कि u इज द इन्फिमम ऑफ सेट s, कि u क्या है, सेट s का इन्फिमम है। तो देन फॉर एनी s बिलोंग्स टू s वी हैव इन्फिमम ऑफ सेट s क्या होगा, सेट के एलिमेंट से लेस होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि हम इस चीज को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्फिमम ऑफ सेट s, अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल देन s होगा। तो अगर आप इसमें a को ऐड कर देते हैं, a इज एनी नंबर इन r, ठीक, ये r में से कोई नंबर है। जब आप ये नंबर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, देन a प्लस इन्फिमम ऑफ s इज लेस देन a प्लस s। तो यहाँ पर हम इन्फिमम ऑफ s को हमने यहाँ पर u रखा है, ये बन जाएगा a प्लस u इज लेस देन इक्वल देन a प्लस s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s। तो अगर इन्फिमम ऑफ a प्लस u, स्टूडेंट्स अब ये चीज क्या आ रही है, अगर आप इस पर इन्फिमम अप्लाई करते हैं, इस पर, ठीक है, इस पर अगर आप इन्फिमम अप्लाई करते हैं तो इन्फिमम ऑफ a प्लस यू इज इक्वल टू a प्लस यू। अब ये लेस हो जाएगा इन्फिमम ऑफ a प्लस s, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, यानी इस पर मैंने ये इन्फिमम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है। नो v इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट a प्लस s, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इस इन्फिमम ऑफ a प्लस s को अब ये चीज प्रूव करने वाले हैं, इन्फिमम ऑफ s प्लस a, ठीक है। तो फिर हम बाय यूजिंग
1 एंड 2, ये रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो जाएगा क्योंकि हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अब इन्फिमम ऑफ a प्लस यू, अब ये इक्वल आ गया a प्लस यू के, और ये लेस है इन्फिमम ऑफ a प्लस एस। तो अब हमने इस इन्फिमम ऑफ a प्लस एस को इन्फिमम ऑफ s प्लस a प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कह रहे हैं कि v इज एनी लोअर बाउंड ऑफ सेट a प्लस एस। अब ये इस सेट का मैं कह रहा हूं कि v कोई लोअर बाउंड है, देन a प्लस एस क्या होगा, ग्रेटर देन v होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी v तो कोई लोअर बाउंड है ना। अगर आप इस चीज को ड्रॉ कर लें अपनी आसानी के लिए, अब ये कोई सेट स्टूडेंट्स क्या है, a प्लस एस है। ठीक है, a प्लस एस है। इसके जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे स्टूडेंट्स, लोअर बाउंड्स यानी जो v होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा a प्लस एस से, या a प्लस एस इज ग्रेटर देन v। तो इस सेट के एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो इसके लोअर बाउंड से ग्रेटर होंगे। तो यहां से हम s फाइंड कर सकते हैं। तो s क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये होगा, आप इस a को इस साइड पर लेकर आ जाएं तो ये बन जाएगा v माइनस a। तो देयरफॉर v माइनस a इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट s। ठीक है, अब ये v माइनस a सेट s का लोअर बाउंड है। ठीक है, ये सेट a प्लस s था और v माइनस a इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट s, मीनिंग v माइनस a इज लेस देन इन्फिमम ऑफ s। तो इन्फिमम क्या होता है स्टूडेंट्स, लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। तो ये इन्फिमम ऑफ s ग्रेटर होगा v माइनस a से। इसका मतलब होगा कि v इज लेस देन इन्फिमम ऑफ s प्लस a। ये आप इस माइनस a को इस साइड पर लेकर आ जाएं तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा। तो अगर हम v को इन्फिमम ऑफ a प्लस s कह लें, ठीक है, यानी ये लोअर बाउंड था ऑफ सेट a प्लस s था, तो इसका मतलब होगा कि ये v अब इन्फिमम ऑफ सेट a प्लस s है। तो v इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ a प्लस s। अब ये स्टूडेंट्स लेस हो जाएगा इन्फिमम ऑफ s प्लस a, यानी जब आप इस v को इन्फिमम ऑफ a प्लस s कह रहे हैं तो ये बन जाएगा इन्फिमम ऑफ a प्लस s इज लेस देन इन्फिमम ऑफ s प्लस a। बाय यूजिंग 1 एंड 2, ये स्टूडेंट था इन्फिमम ऑफ a प्लस s, अब ये लेस हो जाएगा इन्फिमम ऑफ s प्लस a से। तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि इन्फिमम ऑफ a प्लस u, तो u की जगह हम स्टूडेंट्स u क्या था, u हमारे पास इन्फिमम ऑफ सेट s। ठीक है, तो यहाँ पर हम s को रिप्लेस कर सकते हैं u की जगह। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिमम ऑफ a प्लस s इज इक्वल टू a प्लस इन्फिमम ऑफ s। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी। तो बाय यूजिंग सिमिलर आर्गुमेंट आप इस सुप्रीमम की कंडीशन को भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 क्वेश्चन में क्या है कि लेट a एंड b बी बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहा है बाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब ये होगा कि a का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा, और सेट b का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा। लेट a एंड b बी बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। लेट a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b, a belongs to a and b belongs to b. Then we have to prove that supremum of a plus b is equal to supremum of a plus supremum of b, and infimum of a plus b is equal to infimum of a plus infimum of a। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी है। बिकॉज a एंड b आर बॉन्डेड, अगर ये बॉन्डेड हैं तो इनके सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेंगे और इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका देखते हैं ये सोल्यूशन। सिंस a एंड b आर बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R,
तो a प्लस बी स्टूडेंट्स क्या होगा, ये a प्लस बी, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब a के एलिमेंट्स इसके सुप्रीमम से लेस होंगे, इस तरह b के एलिमेंट्स b के सुप्रीमम से लेस होंगे। ये चीज हम बार बार कर चुके हैं। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। फॉर एनी a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, a प्लस b स्टूडेंट्स ये लेस हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। तो हमने स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, तो ये हमारे पास आ चुका है कि a प्लस b इज लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। ठीक है, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नेक्स्ट है फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन बाय 2 इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर पॉजिटिव नंबर को 2 पर डिवाइड कर दें देन वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही रहता है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a नॉट बिलोंग्स टू a such that supremum of a is less than a नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम अब ये कह रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट है देन देयर एग्जिस्ट a नॉट बिलोंग्स टू a। यहाँ पर हम चीज ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर आइडिया हो जाए कि इस आइडिया में हम क्या कह रहे हैं। ये स्टूडेंट्स कोई सेट ए है, ठीक है। वो कह रहा है कि फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन बाय 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। देन देयर एग्जिस्ट a नॉट बिलोंग्स टू a such that supremum of a is लेस देन a नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, तो ये आप समझ लें ये सुप्रीमम ऑफ सेट ए है, सुप्रीमम ऑफ ये पी होना स्टूडेंट्स ऑफ सेट ए। तो अब कह रहा है कि ए नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर हम यहाँ पर कोई ये ए नॉट है स्टूडेंट्स, तो ए नॉट में जब आप कोई नंबर ऐड कर देते हैं ये एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2, अब ये नंबर फिर यानी सुप्रीमम ऑफ ए अब ये लेस हो जाता है इस ए नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। ठीक है, यानी ए नॉट तो स्टूडेंट्स सेट ए का ही एलिमेंट है, हो सकता है वो सुप्रीमम के बिल्कुल नजदीक हो। जब आप इसमें ये नंबर ऐड करेंगे तो फिर ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सुप्रीमम इस नंबर से लेस हो जाए। तो अगर आप इस एप्सिलॉन बाय 2 को इस साइड पर लेकर आ जाए तो ये बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन ए नॉट। ठीक है, अब अगर हम स्टूडेंट्स इस एप्सिलॉन बाय 2 को सुप्रीमम में से क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, यानी सुप्रीमम ऑफ ए में से जब आप एप्सिलॉन बाय 2 को ऐड करते हैं देन फिर ये जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो ए नॉट से लेस हो जाएगी। तो आप ये समझ लें ये ए नॉट है, जब सुप्रीमम में से जब आप ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं देन फिर सुप्रीमम ये वैल्यू सुप्रीमम अब नहीं रहेगी, ना ही ये अपर बाउंड रहेगी, ये सेट ए का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, देन सुप्रीमम ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज लेस देन ए नॉट। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट बी नॉट बिलोंग्स टू बी such that supremum of b माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन बी नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने ये ऊपर कंडीशन बनाई है इस तरह हमने ये नीचे वाली कंडीशन भी बनानी है। तो एडिंग दीज टू इनइक्वालिटीज, तो आप इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करें तो ये आ जाता है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2। जब आप एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 करते हैं फ्रेंड्स तो ये हमारे पास क्या आता है,
ये 2 इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस एप्सिलॉन तो ये बन जाएगा स्टूडेंट, टोटल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस एप्सिलॉन बन जाएगा। अगर आप इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा माइनस 2 एप्सिलॉन ओवर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी ये माइनस एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ पर ये सिर्फ माइनस एप्सिलॉन आ चुका है और ये लेस देन इक्वल आ जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट। वेयर ए नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बी नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ए नॉट प्लस बी नॉट बिलोंग्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये जो ए नॉट प्लस बी नॉट ये ए प्लस बी से बिलोंग करेगा। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, अब ये स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, देन आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये चीज यहाँ पर क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज हमने ये प्रूव करनी थी, फिर हमने इनफिमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ ए प्लस इनफिमम ऑफ बी प्रूव करनी। तो फॉर एनी a belongs to a and b belongs to b, infimum of a is less than a and infimum of b is less than b। तो जब आप इनको ऐड करेंगे infimum of a plus infimum of b, ये लेस हो जाएगा a plus b। तो for any epsilon greater than 0, epsilon by 2 is positive, so then there exists a not a dash कह लें, a dash belongs to a and b dash belongs to b, such that a dash is less than infimum of a plus epsilon by 2। जब आप infimum में से ये नंबर ऐड करते हैं, देन अब ये नंबर ग्रेटर हो जाता है a dash से, ठीक है। इस तरह b dash लेस हो जाता है infimum of b plus epsilon by 2। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो a dash plus b dash is less than infimum of a plus infimum of b plus epsilon। इस तरह आपने ऊपर प्रोसीजर किया है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो वेयर अब ये ए डैश भी ए से बिलोंग कर रहा है और बी डैश भी ए से बी से बिलोंग कर रहा है। ए प्लस बी यानी ए डैश प्लस बी डैश ये भी बिलोंग करेगा ए प्लस बी से। तो बाय यूजिंग इक्वेशन इसको आप 1 कह लें, इसको फिर आप 2 कह लें। तो बाय यूजिंग 1 एंड 2, इनफिमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ ए प्लस इनफिमम ऑफ। इस चीज को आप यहाँ इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट एफ एंड जी बी डिफाइन ऑन एक्स एंड हैव बाउंडेड रेंजेस इन आर। तो बाउंडेड का मतलब है कि उसका इनफिमम भी एग्जिस्ट करेगा और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेंगे, यानी एफ फंक्शन के भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे, इनफिमम भी एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह सेट जी का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और इनफिमम भी एग्जिस्ट करेगा। देन वी हैव टू शो दैट सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स। ये चीज हमने शो करनी है। फिर हमने ये शो करना है कि इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इनफिमम ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये चीज हमने स्टूडेंट शो करनी है। तो फिर एक एग्जांपल भी देनी है कि ये इनइक्वालिटीज क्या करती हैं, इक्वालिटीज या स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज होती हैं, इक्वल होती हैं या स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है। क्या ये फिर हमने ये एग्जांपल देनी है कि ये जो कंडीशन है कि ये बाद में इक्वल बन जाती है या सिर्फ लेस वाली कंडीशन बन जाती है, ये हमने एग्जांपल देनी है। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं थोड़ा सा ब्रेक रख लेता हूँ। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये लेस देन होगा सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन के सुप्रीमम से फंक्शन की वैल्यूज क्या होती हैं, लेस होती हैं। तो ये चीज भी हम स्टूडेंट्स बार बार इस चीज को रिवाइज कर चुके हैं। इसी तरह जी ऑफ एक्स के लिए सुप्रीमम क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस देन होगा सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स।
जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये लेस देन इक्वल हो जाता है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इस तरह सुप्रीमम जब आप यानी ये जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यूज, ये वाली स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ये इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। अब इस सेट के लिए, इस सेट के लिए ये जो ये वाली वैल्यूज हैं ये अपर बाउंड का काम कर रही है। ठीक है, तो देन सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, यहां पर प्लस है, g ऑफ x इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x प्लस सुप्रीमम ऑफ g ऑफ x। ठीक है, एक चीज हमने यहाँ स्टूडेंट प्रूव करनी थी, तो ये चीज हमने इस तरह इसको हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। फिर स्टूडेंट्स हमने इन्फीमम की कंडीशन भी प्रूव करनी है। तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू x, f ऑफ x इज ग्रेटर देन होगा इन्फीमम ऑफ f ऑफ x। इस तरह g ऑफ x इज ग्रेटर देन इन्फीमम ऑफ g ऑफ x। जब आप इनको ऐड करते हैं ये ग्रेटर हो जाएगी इन्फीमम ऑफ f ऑफ x प्लस इन्फीमम ऑफ g ऑफ x। तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू x, अगर मैं स्टूडेंट्स ये जो इन्फीमम, ये वाले सेकंड वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इज अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट, अगर ये इस सेट का लोअर बाउंड है तो बाय यूजिंग लोअर बाउंड प्रॉपर्टी इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप इस सेट का इन्फीमम अप्लाई करते हैं इस सेट पर, ये ग्रेटर हो जाता है इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इन्फीमम ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये चीज हमें स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी, जो कि हमने ये दोनों चीजें प्रूव कर ली। फिर हम एग्जाम्पल देंगे कि क्या ये दोनों कंडीशंस इक्वल में चेंज हो जाती हैं या लेस में या ग्रेटर में चेंज हो जाती है। ठीक है, और लेट यहां पर मैंने x 0 to 2 एक इंटरवल बना लिया है और f ऑफ x को मैंने x रख लिया है और g ऑफ x को 2x रख लिया है। यानी जो सेट x है स्टूडेंट्स, यहां पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 0 to 2 है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है और यहां पर f ऑफ x है स्टूडेंट्स, हमारे पास f ऑफ x वो हमारे पास है x है। इस तरह अब g ऑफ x है हमारे पास, वो है 2x है। ठीक है, ये हमने कोई से दो फंक्शन सपोज कर लिए। इस x के लिए हमने ये दो फंक्शंस यहां पर सपोज कर लिए। अब सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x, तो जब आप यहां पर इन x की वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 0 और 1 आता है। यानी f ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर आप लिख लें, तो ये सपोज कर लें ये हमारे पास इस सेट की वैल्यूज आती है, ये सेट आता है। इस तरह अब g ऑफ x जब आप x की वैल्यूज पुट करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये g ऑफ x आ जाता है 2 0 0, तो ये 0 और ये 2 into 1 ये 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब आप x की वैल्यू पहले 0 पुट करें, इसमें फिर 1 पुट करें, तो फिर आप देख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x ये क्या आता है 1 आता है, तो इन्फीमम क्या आता है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर सुप्रीमम ऑफ g ऑफ x वो 2 आ रहा है, इन्फीमम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सुप्रीमम है, ये इन्फीमम है, ये सुप्रीमम है और ये इन्फीमम है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या आती है कि सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x प्लस सुप्रीमम ऑफ g ऑफ x। इसको हम देखते हैं क्या ये अब कंडीशन क्या बन रही है। तो सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x प्लस सुप्रीमम ऑफ g ऑफ x, तो सुप्रीमम को आप ऐड करें, ये बन रहा है स्टूडेंट्स 1 बन रहा है और ये 2 बन रहा है। तो दोनों सुप्रीमम को आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1
ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट है, अब ये स्टूडेंट्स बन जाएगा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स, ठीक है। यानी जब आप इनको ऐड करते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को, ये हमारे पास 3 वैल्यू आती है। देखें ये 3 आ चुका है। फिर आप जब आप सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये फिर भी 3 आता है। देख लें 1 + 2 फिर भी 3 आता है। जब आप इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, अब ये वाली कंडीशन होगी, ये इक्वल में चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल में नहीं स्टूडेंट्स, ये इक्वल में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये इक्वल हमने लगा दिया, ठीक है। इस तरह हम इनफिमम को चेक करते हैं। तो लेट इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये क्या आता है स्टूडेंट्स, 0 आता है। तो देख लें अब इनफिमम भी एफ ऑफ एक्स का 0 है, इस तरह जी ऑफ एक्स का इनफिमम भी 0 है। इनफिमम भी यहाँ पर 0 + 0, ये 0 आ रहा है। और अब ये फिर भी इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इनफिमम ऑफ जी ऑफ एक्स। ये अब ये वाली कंडीशन भी ग्रेटर की जगह ये क्या आ रही है, अब इक्वल में आ रही है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली कंडीशन थी ये लेस देन इक्वल देन थी, जब आपने ये फंक्शन अप्लाई किए, ठीक है, इन फंक्शंस के लिए। अब ये कंडीशन क्या आ गई, इक्वल बन गई और ये भी इक्वल बन गए। अगर लाइक इक्वलिटी होल्ड, इनमें क्या हो रही है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ये इक्वल वाली जो कंडीशन है वो इसमें होल्ड कर रही है। इसी तरह जब आप x को अब ये इंटरवल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर देखते हैं अब ये फिर भी क्या हो रही है, यहाँ पर इक्वलिटी आ रही है स्टूडेंट्स। देख लें आप कि अब ये सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और इनफिमम क्या बन रहा है, -1 बन रहा है, और सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और इनफिमम क्या बन रहा है हमारे पास, ये -2 बनेगा स्टूडेंट्स। बिकॉज जब आप यहाँ पर x है, सॉरी -x है, तो इसका सुप्रीमम इनफिमम क्या बनेगा, -1 बनेगा। देखें बट f ऑफ x प्लस जी ऑफ x ये 0 आता है, तो सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x प्लस जी ऑफ x क्या होगा, 0 होगा, और 0 इज लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x प्लस सुप्रीमम ऑफ g ऑफ x। तो इन दोनों के सुप्रीमम 2 आते हैं, ये 1 और ये 1, ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो अब ये कंडीशन आ रही है कि 0 इज लेस देन 2। अब ये क्या बन रही है, 2 लेस वाली कंडीशन अब बन रही है। पहले क्या थी, लेस देन इक्वल देन थी, तो ऊपर वाली एग्जांपल में ये कंडीशन इक्वल बन गई। अब इस एग्जांपल में ये क्या बन रही है, लेस वाली कंडीशन बन रही है। इस तरह अब इस सेकंड के लिए भी देखते हैं, इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये इक्वल आ रहा है 0 के, और इस 0 अब इज ग्रेटर देन इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। देखिए स्टूडेंट्स जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐड करते हैं, देखें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स क्या था, -x था, एफ ऑफ एक्स क्या था, x था। जब आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड करते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। x माइनस एक्स ये 0 बन जाएगा, तो इसका इनफिमम हमारे पास 0 आएगा, यानी इनफिमम ऑफ इन दोनों नंबर्स का ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 अब ये क्या थी स्टूडेंट्स, इनफिमम वाली ग्रेटर थी। अब ये इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इनफिमम ऑफ जी ऑफ एक्स, ये -1 ये -2, तो 0 इज ग्रेटर देन -2। अब ये स्टूडेंट्स ग्रेटर वाली बन रही है और ये लेस वाली बन रही है इस एग्जांपल में, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर वाली एग्जांपल में ये स्टूडेंट्स क्या बन रही थी, इक्वली वाली कंडीशन बन रही थी। जब आप इस x को चेंज करते रहेंगे स्टूडेंट्स, और f ऑफ x को और g ऑफ x को,
तो हो सकता है ये इक्वल वाली बन जाए या फिर लेस वाली बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह ये इसका सोल्यूशन था। और अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एक लेट x इज इक्वल टू वाई है, और ये है अभी हमने डिफाइन कर लिया है x इज इक्वल टू वाई कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दैट ओपन इंटरवल। ये हमारे पास x भी एक ओपन इंटरवल है और y भी एक ओपन इंटरवल है, ये दोनों सेम इंटरवल है। डिफाइन h, हमने एक h डिफाइन किया है, x क्रॉस x टू r बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो ये हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर h ऑफ x y डिफाइन कर लिया है, ये है 2x प्लस y है। ठीक है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू x फाइंड f ऑफ x इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ h ऑफ x y बिलोंग्स टू y। एक हमने ये फाइंड करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ h ऑफ x y, देन फाइंड इन्फीमम ऑफ f ऑफ x बिलोंग्स टू x, ये हमने फाइंड करना है। इस तरह y बिलोंग्स टू y के लिए हमने स्टूडेंट्स g ऑफ y फाइंड करना है कि ये इक्वल है इन्फीमम ऑफ h ऑफ x y, x बिलोंग्स टू x, देन फाइंड सुप्रीमम ऑफ g ऑफ x y, y बिलोंग्स टू y। तो कंपेयर विद द रिजल्ट फॉर्म्ड इन पार्ट ए। इस सेकंड पार्ट को हमने कंपेयर करना है पार्ट ए के साथ। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये यहां तक हमने स्टूडेंट्स इसको चेक कर लिया कि x इज इक्वल टू वाई है और ये ओपन इंटरवल है, और h ऑफ x y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। देखते हैं, अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ h ऑफ x y, y बिलोंग्स टू y। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स h ऑफ x y आ जाएगा, और ये y बिलोंग्स टू y। y भी यही ओपन इंटरवल है और x भी यही ओपन इंटरवल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब y बिलोंग कर रहा है 0 व 1 से, तो ये स्टूडेंट्स एक x है और ये y है, बिकॉज यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि ये ऑर्डर पेयर होगा, इसमें पहला एलिमेंट x का होगा और सेकंड एलिमेंट y का होगा। जब आप y को इक्वल रखते हैं 1 के, तो यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1 आता है। ये f ऑफ x किसकी इक्वल आ जाएगा, 2x प्लस 1 की इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इस तरह इन्फीमम ऑफ f ऑफ x क्या होगा, अब इसका इन्फीमम देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये हमने फाइंड करना है कि इन्फीमम ऑफ f ऑफ x, x बिलोंग टू x, ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इन्फीमम ऑफ f ऑफ x, x बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल, ये बन जाएगा इन्फीमम ऑफ, अब ये f ऑफ x की जगह स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड किया था, ये वाला f ऑफ x, तो यहाँ पर ये हम f ऑफ x रख लेंगे 2x प्लस 1, और x बिलोंग्स टू 0 व 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की कौन सी वैल्यू होगी, ये 0 होगी। ये स्टूडेंट्स होता है x और ये होता है स्टूडेंट्स y, बिकॉज ये ऑर्डर पेयर है। यहाँ पर हम ये x क्रॉस y ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर आएंगे। जब आप x को 0 पुट करते हैं यहाँ पर, ये 2 into 0 प्लस 1, ये आ जाता है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, पहले हमने फाइंड करना था f ऑफ x को, फिर हमने इन्फीमम ऑफ f ऑफ x को फाइंड करना, तो वो आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1। ये हमने पार्ट ए फाइंड कर लिया, फिर हमने पार्ट बी फाइंड करना है। पहले हम g ऑफ y ये फाइंड करेंगे, फिर सुप्रीमम ऑफ g ऑफ y फाइंड करेंगे। तो g ऑफ y देखें, ये किसके इक्वल है, यहाँ पर पहले से डिफाइन है, ये इन्फीमम ऑफ h ऑफ x y, x बिलोंग्स टू x है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास h ऑफ x y, x बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल। जब आप x की यहाँ पर वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये टोटल हमारे पास क्या आएगा, y आएगा। y क्या है हमारे पास, g ऑफ y है। अब हमने फाइंड करना है सुप्रीमम ऑफ g ऑफ y, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम, g ऑफ y की जगह ये y आ जाएगा। तो y किससे बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल से बिलोंग। यहाँ पर y की कीमत क्या है,
1 है, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 1 1, ठीक है। यानी सुप्रीमम ऑफ सेट 1, ये सर हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास 1 आ गया, तो देयरफॉर आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, आपस में इक्वल है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब होगा कि इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ एच ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या इक्वल आ चुका है, ये जो हमने कंपेयर करना था, तो ये जब हम पार्ट ए से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों क्या आते हैं, इक्वल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।